हेलो नोनो आ जा। ये यहाँ लाइट बज रही है बिकॉज यहाँ इस गली में लाइट नहीं है बिल्कुल भी। रिंग लाइट इसीलिए सस्ती रिंग लाइट या एंड अक्षु भी रेडी है। अक्षु ने मोटे कपड़े पहने हैं क्योंकि बेबी है या क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है इसलिए। मैंने नहीं पहनी, हमने किसी ने नहीं पहने। मुझको गर्मी लग रही चिट्टी बहुत लग रही है। बेटर। आपने नहीं लगाया कुछ? स्टेशन पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। हनी पहले आ रखे हैं इस वाले होटल में, बट यहाँ पे एक ही इशू है कि पार्किंग इजीली नहीं मिलती। पार्किंग के लिए थोड़ा दूर गाड़ी को खड़ा के आना पड़ता है। तो हनी ने हम सबको यहाँ पे ड्रॉप करके फिर वो गाड़ी लगाने चले गए। तो हवा बहुत एक्सट्रीम में चल रही थी यहाँ पे और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हनी गाड़ी लगा के आ रहे थे पार्किंग में और हम उनकी वेट कर रहे थे। इतना हमने देखा कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और एकाक्ष बहुत खुश हो रहा था बिकॉज़ एक तो हवा चल रही थी, इसको हवा बहुत पसंद है बिकॉज़ इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। प्लस ऊपर से डेकोरेशन की जो आइटम्स थी, हैंड कटिंग वाली थी, लाइट्स थी, इन सब को देख के तो वो बहुत एक्साइटेड हुआ था। और अलग अलग कलर्स की लाइट्स थी, पिंक, वाइट, येलो। तो वो ये सब देख रहा था कि क्या क्या है यहाँ पे। और हवा की वजह से वो बहुत एक्साइटेड था। हवा इतनी थी कि नीचे सारी डेकोरेशंस जो टेबल्स पे लगी हुई थी, फ्लावर्स वगैरह, वो सब प्लांट्स नीचे गिर गए थे और ये खुश हो रहा था। और हम सब वेट कर रहे थे। मम्मा एंड भूवी नीचे चले गए थे बिकॉज ऑब्वियसली ठंड लग रही थी मम्मा और को, तो वो उनको नीचे भेज दिया था। हम हनी की वेट कर रहे थे और हम नीचे जाके देखते हैं कि कैसी अरेंजमेंट कर रखा है उन्होंने। और अब नीचे चलते हुए हनी ने एकाक्ष को पकड़ लिया था बिकॉज ऑब्वियसली मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो हनी ने एकाक्ष को पकड़ा और ये नीचे एकदम से फटाफट ले गए। वो बड़ा खुश होता है, एकदम ऐसे ले जाते हैं अगर उसको। मम्मा और भूवी वेट कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ खड़े हुए थे वो पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो फैमिली फ़ोटो इकट्ठी होनी थी इसलिए। बोतल चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए और बोतल से मतलब है सर। उधर रोना पाके दुकानदार के बस बस अच्छा छोटी मार के दब के ये मार दे ते पूरे जाओ दीदी को जा कर दे मंगो जाओ। बेटे नीचे कर। बस अभी हमने स्नैक्स वगैरह खाए। स्नैक्स खाने के बाद बस एकाक्ष को ना स्टेज दिख रहा था। स्टेज पे जो लाइट्स वगैरह चल रही थी उसको बहुत एक्साइटेड कर रही थी वो सारी चीज़ें। तो बस मैंने फिर हनी को बोला कि उसको लेके जाओ। और वो बच्चा हमारा बस खड़ा नहीं होना उसको, क्योंकि वहाँ पे उसको था कि मैं बैठ के खुद टच करूँ सारी लाइट्स। तो हनी ने बस उसके कपड़े वगैरह सही करे और फिर उसको बिठाया। पहले तो खड़े करने की कोशिश करी बट वो खड़ा नहीं हुआ। तो बस उसने बस थोड़ी देर बाद बैठ जाएगा, बैठ के फिर चेक करेगा कि हाँ लाइट्स कैसे जल रही हैं या कुछ है। बस उसको ये अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें और वो खुश हो रहा था इनको देख देख के। और बच्चे भाग रहे थे, उसको वो भी दिख रहा था कि ये कैसे भाग रहे हैं बच्चे, सारे खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूँ। उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो तो बस भाग के खेले इनके साथ। अभी इतना नहीं हो पाता उससे, बट बैठ के अब वो बैठ गया और अब उसको लाइट्स चाहिए, बस देखनी है उसको बैठ के लाइट्स। ये जो साड़ी वाली दीदी हैं ये हमारे हाउस हेल्प हैं और वो एकाक्ष के साथ बस फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। और ये उनकी बेटी है जो पिक्चर्स क्लिक कर रही है। एक उनका बेटा है जो स्टेज पे वो चेक वाली टी शर्ट में है, वो 2 इयर्स के अराउंड है उनका बेबी। और बस वो एकाक्ष को था कि मैंने पिक्चर नहीं क्लिक करानी, मेरे को नीचे छोड़ो स्टेज के ऊपर लाइट्स के पास। तो बस दीदी उसको खिला रहे थे। और ये वाली जो दीदी हैं ये जो जिनके आंटी के घर पे रिसेप्शन है जिनके बेटे की, उनके घर पे भी यही दीदी करते हैं काम, तो फिर इसीलिए उनको भी इनवाइट करा था। एक ही फंक्शन उन्होंने यहाँ पे करा था आंटी ने, बाकी सारी उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग्स थी। और बस यहाँ पे
एक जो फंक्शन था उस पे सबको बुलाया था, गली वाले जो भी उनके यहाँ के रिश्तेदार हैं बस। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in. और यहाँ पे बस एकाक्ष को अब नींद आनी स्टार्ट हो गई थी। उसको था कि बस अब मेरे को सोना है, घर जाना है। हनी उसको गाजर खिला रहे थे, बस उसका मन नहीं था गाजर खाने का, बट फिर भी उसने खाई, थोड़ी खाई। बाकी वो आसपास लोगों को देख रहा था और उसको था कि बस अब घर चलो। बट अभी 9 ही बजे थे, पता नहीं उसको आज इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है। और मुझे था कि हम में से किसी ने डांस ही नहीं करा, क्योंकि मुझे थोड़ा डांस करने का ज़्यादा शौक़ है। तो बस मैं देख रही थी कि अब जाएंगे और हम फिर थोड़ा सा डांस करके आएंगे। ये सब हमारे गली के हैं, क्योंकि गली के ही आंटी हैं जिनके बच्चे की शादी थी और आई मीन रिसेप्शन थी। बाकी सारे गली के ही लोग हैं, सबको जिनको शौक़ था डांस करने का बस वो आ गए। स्टार्ट ही हमने करा था, बट बस ज़्यादा देर नहीं करा डांस, थोड़ी देर करके फिर मैं वापस आ गई थी, बिकॉज़ एकाक्ष बहुत क्रैंकी हो रहा था और फिर हमने घर भी जाना था और नेक्स्ट डे हनी का ऑफिस था सुबह ही। तो फिर हम बस वापस आने की तैयारी में थे। हनी आ जाते हैं मुझे आवाज़ मारने की, आ जाओ और घर चलते हैं, क्योंकि एकाक्ष अब संभल नहीं रहा था किसी से भी। तो बस ये करने के बाद हम थोड़ी देर में घर चले गए थे। हम जा रहे हैं, सबको बाय कर दिया हमने। एकाक्ष मेरे बाल खींच रहा है एज़ ऑलवेज़ और हनी गाड़ी लेने गए हुए हैं। और हमें अभी पता लगा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश है, लाइक एक्सट्रीम तेज़ चल रही है। हनी बस जाएंगे, हमें कॉल कर देंगे तब हम आ जाएंगे। एकाक्ष बहुत क्रैंकी हो रहा था, तो फिर मुझे था कि चल मैं थोड़ा उसको खिला दूँ। इतने में खेलते खेलते बस हनी का फ़ोन आ गया और फिर हम लोग बस चले गए। फिर मैं आपको गाड़ी में जाके ली थी मैंने घर जाते हुए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और साथ में उसकी हवा भी चल रही थी। हवा की वजह से वो ज़्यादा लग रही थी कि हाँ बारिश तेज़ है। और बस हम ये घर जाते हुए, ये पता नहीं क्यों कैमरा अजीब सा हो रहा था फ़ोन, तो बस अब घर पहुंच के देखते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Comment to our channel. Bye. 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 हो गया आज का।
कल बात करेंगे